खारी आनी उम्र में बेटा न तो घर वाली प्यारी लगे न बाहर वाली प्यारी लगे बेटा, है ना। जो चाल रहे जिन्हें चाल बतो, इन्हें कोई टेंशन नहीं लेना। सरपंच साहब आनंद लो और इसका इको बंद कर दो बेटा, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो गीत गजल गाता है, उसने इको चालू बंद करवा दिया। मैंने कहा रे भाई सलीम तूने इको बंद क्यों कराया? तो सलीम बोला भाई साहब इको में तीन तीन आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हलो 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 हलो, सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो? आप बिल्कुल ताली मत बजाओ। आप मैं आपने एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ, मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाओ, नहीं बजानी। अपने यहां से फट जाए तो आनंद लो, ठाके लगाओ, मस्ती लो। कोरोना के बाद की ये जो जिंदगी आपको और हमको मिली है, ये बोनस की जिंदगी है, इसका एक एक पल जी लेना साहब। क्या बात, क्या बहुत जोरदार बात है। और आनंद लो वैसा, क्योंकि जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, वो कभी स्वर्ग में नहीं जाता है। और अगली पंक्ति छू जाए तो मुझे शुरू करना। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है सर। भाई वाह। मैं आपने क्यों ताली बजाओगे? नहीं बजाने आप, बिल्कुल ठाक लो। मेरे आदरणीय पुलिस वाले भाई साहब बैठे हैं, प्रणाम करना चाहता हूं। ये और डॉक्टर नहीं होते तो कोरोना में पता नहीं हमारा क्या होता सर। भाई वाह। मैं सही कह रहा हूं, ताली बजनी चाहिए तो इनके लिए बजनी चाहिए साहब। इतनी रात को बैठे ताकि ये हवन, ये कथा, ये दिवाली, ये होली हम प्यार से मना सके, इसलिए पुलिस के सम्मान में ताली बजनी चाहिए। भाई बहुत अच्छे सुनील, वाह। डॉक्टर्स नहीं होते और पुलिस वाले नहीं होते तो क्या होता? और डॉक्टर तो फिर भी पूछता पिछली बार वैक्सीन कहां लगाई? जो सूतिया है भाई साहब, मैं प्रणाम करना चाहता हूं सर आपको। और हमको वापस जाना भी है, पंडित से भी है, बिल्कुल आनंद लेना। आदरणीय सुमित्रा जी ने अभी जी थारी बा, हाँ टेंशन नहीं लेनी। माँ शारदे की वंदना सुनाई, बहुत बढ़िया बात कही, है ना। मैं शुरू होना चाहता हूँ। और आपने तो ब्याह शादी में सरपंच साहब गणेश जी बिठाते हैं, है ना। छोटे छोटे हवन भी करते तो गणेश जी बिठाते हैं। इतना बड़ा कवि सम्मेलन हुआ, गणेश जी नहीं बिठाया अभी तक, गणेश जी की वंदना नहीं हुई। वंदना करे कौन? वो ढंग का पंडित आवे तो करे। मैं आ गया, अब मैं करूंगा। हाँ लीजिए मैं वंदना शुरू करता हूँ। यूं करना पड़ेगा, सुर मिलाना पड़ेगा। बोल गणेश जी महाराज की जय। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना अपने को आती भी नहीं है सर, है ना। बढ़िया बढ़िया गीत गा रहे थे वो कानू पंडित, जिसकी लुगाई के भाव आते हैं रात को। बोले आप रोज इस टाइम पे आओ कहीं, वो तो उसी टाइम पे आएगी, तू शिफ्ट चेंज कर ले यार। ये दिनेश देसी की कुत्ता तो क्या कह रहा था इसने कि माँ की दुआ, क्या है दिनेश वो, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और बद दुआ भी माँ की टाली नहीं जाती, यही कहा था ना दिनेश। मेरी बात सुन, अब पंडेर के सामने कह रहा हूं, मेवाड़ का आदमी हूं, कि सूखी लकड़ी कभी दुआ नहीं देती और माँ अगर माँ है तो कभी बद्दुआ नहीं देती। भाई वाह। ये मेवाड़ का आदमी या मेवाड़ी आदमी ऐसी थोड़ी होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं आदमी। आप तो डोकरा बाग गणा कड़क है भगवान सुगंध पिताजी। अच्छा मेवाड़ी बोलूं समझ में आएगी? आएगी क्यों नहीं? था कैसे लंदन में बैठा जो, कहां से हो गया अभी? पंच तो अब आया, उस समय तो केवल हुआ था, उस समय कब का ही हुआ था आपको। आनंद लेना पूरे मस्ती से। अच्छा मेरे पिताजी और अपने पिताजी बिल्कुल कड़क है, पुराना जमाना का बात साहब कड़क है भाभी जी। ऊंची मतलब कड़ी हिदा मुंडा बात नहीं करता है। और कोई मोहल्ले में निकलता तो घर का बांधने बैठा रहता चबूतरी पे, और कोई पूछ लेता और बा साहब कई हाल चाल है? बासा कहता खराब है, तू ठीक करी गई? बा साहब कई कर रहा? बोले हिंजर हूं थारा बाप ने। मतलब सीधा मुंडा बात नहीं करता, गालियां काटता। लास्ट का टाइम पे दो ही भाई ने बुलाया, दो ही छोरा हटे और खूब बनाया था ने। अब हमारे भगवान का पास जावा को टाइम आई रहा है, असो काम कर जो दो ही जना कि पूरा मोहल्ला वाला कहे कि यहाँ को बाप बहुत बढ़िया हो,
अब माँ दो भाई टेंशन में आई गया, जिंदगी भर गालियाँ काटी, अब ऐसा कोई काम करा, भगवान का पास पड़ा गया। मैं भाई साहब ने क्यों, मैं भाई साहब बहुत सारी अंतिम इच्छा पूरी करनी पड़े, कई करा। भाई साहब के बेटा एक लठ ला, एक लठ तू पकड़ एक मैं पकड़ू। मैं ये कहूँ कई करा, बोले बांध ने चबूतरी पे बैठ जावा। जो मोहल्ला वाला निकले ने माधो लठ लेने पाछे ठेठ वाने कॉर्नर तक छोड़ना है, नाका तक। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला वाला के पूरा गांव वाला केवल लाग गया, यहाँ का करता तो यहाँ का पिताजी बहुत बढ़िया है यार, कम कम मारता तो नहीं आया यार। और आप भाभी जी बहुत धार्मिक हो, भगवान के मंदिर में आया था कब आप? ठाकुर जी बालाजी के मंदिर में मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्ध मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपगे। बालाजी के धाम पे आए हो धार्मिक हो, थकाऊं ज्यादा धार्मिक मारी खुद की सगी लुगाई। ये मैं आपके हंस रहा, आपके देखी कि काकी ने। भगवान सुगंध बहुत धार्मिक है, रोज अबाना पगे नंगे पांव मंदिर जाती है द्वारकाधीश के दर्शन करने, मंगला के दर्शन करती है डेली सुबह, सर्दी हो गर्मी हो चाहे बुखार आ रहा हो उसको दर्शन करने जाती है, बिना चप्पल पहने अबाने पगे जाती है वो। और आती जब नया नया सैंडल पहनना है ज्यादा धार्मिक है कहीं, वो गांव का आदमी आई हो एकदम सुबह सुबह, बोले सुनील जी भाभी जी आज मंदिर गया कहीं? क्यों? बोले हमारा चप्पल नहीं मिल रहा यार। मैं बेंडिया हुआ जेंट्स चप्पल पहनने थोड़ी आवे बटू। बोले नहीं मैं घर से लेडीज पहन के आया था, नहीं आ रहा। बहुत धार्मिक भाभी जी, गलती हुई की नहीं है। मैं टीवी चैनल देख, अच्छा माँ का टप भिखारी नहीं आवे, गलती से एक बार भिखारी आ गया दिन में 12 बजे और शुरू हो गया, ओ बहन जी ओ बहन जी। मैंने खिड़की खोली, बोले कही है? बोले थोड़ी जोर बोले जो भिखारी डरब के बापड़ो। बोले कहीं नहीं, नहीं बोल कही है? बोले थोड़ी सब्जी है कहीं। बोले थारा पास रोटियां है कहीं? बोले हाँ रोटियां तो है। घी लाग रहे हो कहीं? हाँ ला दे घी, चौपड़ ने लाऊं। रोटियां का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक पाछी बांधने नहीं आई। दूसरो भिखारी आयो, बोले अटे क्यों खड़ा? बोले यूं ही। बोले यूं ही कही थारी रोटियां लेगी की? बोले थने किस तरह पतो? बोले 2 घंटा पहले मेरे साग लेगी गरम करवाने वाला। नहीं ताली नहीं बजानी, गलती हुई की नहीं है। सही कह रही हूँ मैं, मारा व्याह का 2 दिन पचे मैंने मुंडो धोयो तो मैंने ओल क्यों नहीं? मैं क्यों आप कौन बहन जी? बोले मैं आपकी पत्नी। तो मैं क्यों पचे वाह कौन ही? थारा ब्यूटी पार्लर को एड्रेस दे, मैंने गिफ्ट दूँ। बढ़िया आईफोन महंगो फोन को डब्बो वब्बो लायो, मैंने गिफ्ट दो। वही गिफ्ट खोलियो, आईफोन देखते दिमाग खराब, गिफ्ट खोले मैंने नोकिया को बटन वाला फोन। और फोन की तो ये क्या मजाक किया मेरे साथ? मैं क्या शुरुआत कौन की थी? मैं मारा छोरा का वास्ते छोरी देखवान गयो तो छोरी की माँ मन देखती पाची कमरा में घुसी और वी की छोरी नहीं क्यों बाहर मत जाचे। बोले क्यों? बोले यही छोरो 20 साल पहला मने भी देखवान आयो यार। मैं कह जगदम्बा मारा वास्ते नहीं आयो, कह रहा हूँ बहुत धार्मिक है बात, गलती विकी नहीं है। टीवी चैनल देख देख ने बिगड़ गई है। 11 करे भाभी जी, अमावस तो नहीं करें, पूर्णिमा करें, 11 करें, प्रदोष करे। और आप तो जानो 2 दिन पहले शुरू हो जा, परसों के हमारे 11 है। और डेली जल्दी उठना सरपंच साहब, सुबह ठीक 9:30 बजे, उससे स्वास्थ्य ठीक रहता है अपना। अच्छा अब मैं 11 का दिन उठो सुबह 9:30 बजे, मैंने क्यों मेरे को चाय वाय बनानी। बोले भगवान की सौगंध 5 बजे उठी तक क्यों, मैं घर को सब काम की झाड़ू पोछा की दान। आज तो कहीं मारे 11 है तो सुबह अन्न को दानो मुंडा में नहीं खायो। मैं तो कहीं खाई लेती नहीं। वो दूध वाला 2 किलो दूध देगी और वो पीली दूध जो उड़ी कही है। मेरे सुबह 5 बजे 2 किलो दूध पीगी, 10 बजे भी मेरे को कभी कहीं नाश्तो वास्तो। भगवान की सुगंध 5 बजे उठी हूँ, घर को सब काम की झाड़ू पोछा की। आज कई छोरा छापरा ने स्कूल भेजा, आज मारे 11 है, उपवास है। अन्न को दानो हाल मुंडा में नहीं लीधो, चक्कर आई रहा मन तो। मैं तो कहीं खाई लेती नहीं। वो आधा किलो मावो खायो छोरा मंगाई ने जो वड़ी कही वे। भाभी जी भूखा पे नहीं हंसे कभी भी दिन में 1:30 बजे में क्यों भूख लाग रही, रोटियां भगवान की सौगंध हत्यारो उठे जितको खाऊं कर रहे हो। मारा बाप कैसा नीच ने पढ़ना है मैंने। मारे आज 11 से 5 बजे उठे तो घर को सब काम कर दो। आज उपवास आलाने को दाना मुंडा में नहीं ले दो। मैं कहता कहीं खाई लेती नहीं। आधा किलो साबुदाना की खिचड़ी खाई जो वणी कही वे
रात 8 बजे मैं क्या अबे तो कही दे बोले चुप एक बात बता या 11 तारीख मारी है बढ़िया सुनील, बहुत अच्छे। ताली नहीं बजाते बेटा भूखे पे कभी ध्यान रखना और आप भी मत बजाओ भाभी जी कभी 11 से असूस करने देख जो आप कह रहे बहुत धार्मिक है आप इंटेलिजेंट आदमी यूं ही नहीं आ ये दो ही स्कूल में पढ़ावे मैं भी स्कूल जाऊं बढ़ाऊं नहीं है कहीं मैं खिलाऊं मैं पीटीआई हूं और आप जानो हमारा राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है पीटीआई का गणेश छाप 15 अगस्त का दिन मैडम संचालन कर रही और आते मराठे दिल पे हाथ लगाओ बोले सुनील जी आपका दिल बड़ा कठोर है मैं क्या वेंडी दिल नहीं तंबाकू की डब्बी फसरी मैंने मैं सही कह रहा हूं मैं एकमात्र छोरा हूं लगातार 4 साल तक 8वीं बी को मॉनिटर हो हाँ कहीं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हूँ 4 साल तक सम्मान फेल होना पड़ा है तो वो हेड में वो जिला शिक्षा अधिकारी आई गया बोले चलो स्कूल चेक करवा मेरे को चलो स्कूल चेक करवाने गया एकदम गामड़ा में और जाते ही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के स्कूल में 7वीं का छोरा निकलो छोरा खड़ो हुए रहा 2 का पाड़ो सुना छोरा यूँ हाफ पैंट पकड़ने खड़ो हो गया बोले बोलू कहीं मैं बोल बेटा बोलू मैं हाँ बोल 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 बोलू मैं बोल बोल बोले ने बोलू मैं रेपट पड़ेगा बोले नहीं आवे मैं अपंग लेवल को छोरा इंटेलिजेंट 8वीं का छोरा ने कह तू सुना वो छोरा और ज्यादा विद्वान बोले दो आइटम दो टाल मेरे को बैठ जा बेटा तकलीफ मेरी है दूसरा ने कहा तू सुना बोले दो आइटम दो टाल मेरे को तू को भाई लाग रहे बॉस सरपंच साहब 26 का 26 छोरा तोतला स्कूल के हेडमास्टर साहब ने बुलाया जल्दी आओ पानी में खराबी है टेक्निकल मिस्टेक छोरा सब तोतला हेडमास्टर साहब क्यों हाँ सही कह रहा हूं मैं हम पीटीआई को राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ 15 अगस्त के दिन बैठे थे संचालक बुला लिया हमारे पास में सुनील जी बैठे हैं 2 शब्द कहेंगे मैंने तलब लाग गई लेकिन आप खाई ली तो भाषण भी दे दो मैं क्या भाई और बहनों हमारा देश कागज की इस पुड़िया की तरह है अच्छा जिसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान तोड़ लेना चाहता है और अपने में मिला देना चाहता है लेकिन ये सफेद हिमालय सी चोटी सा कश्मीर चुना सदा भारत में ही रहेगा ये यहां से वहां नहीं जा सकता झटकनी पड़ती है रही छोटी मोटी समस्या जैसे आतंकवाद जातिवाद क्षेत्रवाद भाषावाद उसको तो चुन चुन के निकालेंगे डाकला पाकिस्तान क्या है उसको चिमटी में दबा देंगे हमारी शक्ति देखकर विश्व दंग रह जाएगा और दांतों तले उंगली दबा देगा सब बाबा बाबा मैं ताली मैं क्यों नहीं आपने ताली आवाज से बजा 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 बिल्कुल आनंद बजा मैंने बजा रहा हूँ अबे बजाऊंगा शुरुआत करूँ अभी माइक टेस्ट करूँ तो अरे जमाना बदल गया सर आप और हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि इस मिट्टी पर बैठे हैं है ना मैं बम्बई से जब भी गांव आता हूँ मेवाड़ आता हूँ तो मुझे याद आता है हमारा बचपन और क्या जमाना था वो फटी नीली दरी पट्टी पर बैठकर पढ़ना एक स्वर में बारखड़ी रटना क्या ठंड में परीक्षा होती थी साहब क्या झाड़ों के दिन थे 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे वाह रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे चूल्हे पे मम्मी जब रोटी बनाती थी उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे बढ़िया क्या जाड़ों के दिन थे 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे नहाते नहीं थे ठंड में कौन नहावे नहलाए जाते थे संडे टू संडे रविवार बीच में नहीं नहाता मम्मी छत पे जाती गर्म पानी की तपेली लेके एक पत्थर और रखती जिसके नीचे भाटो हुए तो और रगड़ 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 लाल चट कर नाचती मारी माँ कोई भेदभाव नहीं करती वाह जनी धोणों कपड़ा ने कूटती मनीष धोणों मनी भी कूटती वाह क्या जाड़ों के दिन थे 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे नहाते नहीं थे नहलाए जाते थे सोते नहीं थे कहीं तो मैंने लेकिन मैंने पता कही होता था सिलाई ऐसे नहीं कैसे सुलाए जाते थे मैंने पता कही होता था सुलाए नहीं जाते थे मैं बताऊं क्या होता था नहाते नहीं थे
नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे कहाँ सुलाए जाते थे रे? मैंने बताओ कहीं तो सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। हाँ यार जबरदस्ती क्यों कौन और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे, ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं अपने छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूँ। सो जाओ रे, होमवर्क हम कर लेंगे। मन कर रहा था पूरा सदन एक बार ताली वाली बजाकर बताओ सर, क्या बात है, थैंक यू। क्या जमाना बदल गया आजकल स्कूल जाने का। सही कह रहा हूँ भाई साहब, बच्चे स्कूल जा रहे हैं महानगरों में, देखो आप, मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है उस छोरे के LKG का, एक हाथ में उसका 10 किलो का बस्ता, उसका आई कार्ड लटका देती है, टाई बांध देती है या रुमाल बांध देती है, तो वो छोरा राजा बाबू बन के खाली हाथ स्कूल जाता है। आपा का जमाना में ये सिस्टम नहीं हो, 2 लात की नहीं पड़े बेटा तक तो आपका घरू बांधने नहीं निकलता। और पाछे मुड़ने और कहते, ए मम्मी आज छुट्टी है नहीं है, हमारी माँ 2 लात की और रखने रविवार ने स्कूल भेज देती है। अच्छा आपा का रुमाल कौन बांधे? 15 अगस्त पहले स्कूल ड्रेस नहीं आती, और 17 अगस्त तक वही सफेद बुशट का 2 ही बटन टूट जाता नीचू, पचे का आपा यूं गांठ बांधता। 20 अगस्त तक वह कॉलर वेती जो चबाई चबाई आदि हो जाती भाई वाह क्या और 28 अगस्त तक जो जिस पे रुमाल बांधते ना आजकल, वह जेब नीचे लटक जाती। अब रुमाल कौन बांधे? अच्छा आपा की रुमाल की जरूरत ही भी नहीं, आपा का हाथ जगन्नाथ, और ज्यादा ही जोश में हो तो सांझ तक चांदी का पतड़ा जम जाता है। ओला वो 0 वाट को बल्ब जलते रहते बुझते रहते, मजा आ रहा है यार, आपकी तालियां कमजोर है। ये माँ है साहब, सुख में से दुख में से सुख के पल निकालना, और हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया है? और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। भाई वाह बहुत अच्छे। क्या दिन थे बचपन के साहब, मैं एक खाकी हाफ पैंट, एक खाकी हाफ पैंट, रविवार को भी वही पहनते थे, कटे बैठवा जाना हो तो भी वो खाकी हाफ पैंट, और व्यायाम में जाना हो तो भी वो खाकी हाफ पैंट। सही कह रही हूँ। और स्कूल का बाहर रपस पट्टी बेती है, जिको सीमेंट टूटे हुए तो ये पे 4 5 दान 10 दान में रपस जाता है, तो 2 खिड़कियां खुल जाती। हमारी माँ पड़ोस में जाती, वनिस रंग को कपड़ों लाती और ये थेगड़ी लगाती, कारी लगाती। मैं वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहरियो दोस्त, लेकिन सपना देखना नहीं छोड़िया, और सपना के दम पे मैं आज बड़ा लोगों के सामने खड़ा हूँ। अरे वाह भाई सुनील, वाह 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 वाह, क्या मोटिवेशनल, क्या फाटा तक पैंट पे ताली बजाओ यार गुरु, मजा ही गया। सही कह रही हूँ, 10वीं तक 9वीं तक हाफ पैंट में गया राजू भैया, ये बड़े लोग बैठे, 9वीं तक हाफ पैंट पहरियो मैं। आज का छोरा पैदा नहीं हुए जगह पहले के जींस लिया वे, जगला टोपी में जींस लाई दे के, मैं जगला टोपी में पोतड़ा का अलावा के आया ही कोई नहीं भगवान सुबह में, जगड़ा टोपी में जींस ही नहीं के छोरा के, और बेल्ट वाली जींस अतरा अतरा के। मारे 10वीं तक भगवान से 9वीं तक तो हाफ पैंट ही सो, और गुंदी वाला हाफ पैंट पहरियो, जिसमें गुंदिया लगी थी कपड़ा की, बटन लगे रहता। पहली बार 10वीं में चैन वालो फुल पैंट पहरियो, 3 दिन तक रोतो रियो। भाई वाह 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 वाह। अरे भाई हो, बचपन याद आ रहा तो मुझे ताली वाली बजा कर बताओ सर। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टील लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, माँ के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे भाई बहुत अच्छे। और मक्की और बाजरे की रोटियां क्यों खाते थे? क्योंकि वही बनती थी घर पे। मैं सही कह रहा हूँ बड़ा। अरे डिप्रेशन का पेशेंट नहीं होते, ये कोटा में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं यार, हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं कोटा में। 98-99% ला रहे छोरे। मेरे पहली से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं आवे हैं क्या? मेरे और राजू भैया दोनों को जोड़ लो तो 98 नहीं आवे। सही है। ये बच्चे सुसाइड कर रहे हैं साहब। मैं नहीं, अरे आपा का गांव में 90-90 साल का डोकरा डिप्रेशन को नाम नहीं जाने। सुबह मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराई ना आवे तो हांजे फिर चबूतरी पे बैठ जा। कौन है?
संकेत यार क्यों लुगाई दिख रही है यार, ना आवे डिप्रेशन। क्या आनंद लेते थे वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्ट्रिक लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी नापते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिया, ये गोड़ा बादाम छाए, पीछे देखे मार खाए, ये छू छू सरकती रेल, ये कबड्डी का खेल, ये पबजी खेलने वाले छोरे क्या जानेंगे यार कैसे 7 पत्थर जमा कर हम खेला करते थे यार। भाई वाह, बढ़िया सुनील भाई साहब, वाह वाह वाह। क्या आनंद लेते थे साहब। ये 10-10 किलो के बैग पकड़ा दिए एलकेजी वाले को, खंड वाली कॉपिन, 4 लाइन की कॉपिन, लाइन वाली कॉपिन नहीं लाएंगे। अपने बस्ते में क्या होता था, अच्छा आप बस्तो ही नहीं वेतो, एक थैलो वेतो, जिन्हें गोपन की ज्ञान गमे ने स्कूल जाता। भाई बहुत बढ़िया। आप बस्ता में क्या वेतो, कुंगचिया, आमले का, लाल लाल बोर की गुटलिया, डालिया डालिया, 5-6 अंटिया, और एक चीज जो मेरी बहनों ने और आपने सबने रखी होगी, विद्या माता की पौधा की पत्तियां। भाई वाह, ताली बजाओ अगर अच्छी लग रही हो तो। यादें ताजा कर दी। अबे लाओ 98% की कड़क जड़ लाओ 98%। बिल्कुल नहीं आवे साहब, लेकिन मैं कभी परेशान नहीं हुआ साहब। हमारे पिताजी ने क्यों ये छोरा 8वीं में फेल गयो, कई बात नहीं, अगले साल पाछो परीक्षा दे दी। कभी पिताजी कूटिया ही नहीं आपने, ने मेरी टेंशन लीधी ही नहीं। अनि वास्ते मारा पापा मैंने क्यों कि बेटा आप के 5 लाख रुपया नहीं कमाना, 5 लाख रुपया कमाई विदेश परो जाई, बम्बई परो जाई, दिल्ली गुड़गांव परो जाई, मारे 5 लाख रुपया नहीं कमाना। भले महीना का 20,000 रुपया कमा जाए, पर मैं चाहूँ कि हाँ जे मारे लारे बैठ ने रोटी खा जाए। वाह सुनील भाई साहब, वाह सुनील भाई साहब, क्या मैंने बात ने सीरियस ले ली। मैं 36% ज्यादा लाइव ही नहीं। अब हांजे की सुबह शुरू हो जा, लाओ आओ पापा रोटी खावा। वो दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखा। अरे क्या है साहब, 2-5 मिनट और ले लूं क्या? हाँ लो, वो शादी वाला सुनो। हाँ हाँ सुनाओ। ये हम लोग की गलती नहीं है सर, मैं आपको बिल्कुल मेवाड़ी वाली बात सुना। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना माँ ने सिखाया, और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया सर। मंदिर मत बजाना ताली, लेकिन कविता सुन लेना, ये नए बच्चों के लिए। मंदिर कभी गया नहीं, ठाकुर जी के दर्शन कराने पिताजी ले गए जन्माष्टमी के दिन। श्रीनाथ जी भीड़ बहुत थी, पिताजी ने कंधे पर बिठा दिया, मेरा एक हाथ पापा के सिर पर था, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। बाऊसा ने कहा बेटा 2 ही हाथ छोड़ने, हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। मैं ये बात सुनकर हिम्मत आई, पापा की उंगलियां पकड़कर उनके कंधे पर खड़ा हो गया। मैंने कहा बापू देखो, मैं आज आपसे बड़ा हो गया। ये सुनकर वो हंसने लगे, बोले बेटा इस प्यारी सी गलत फहमी में भले ही अपने आप को रखना, पर याद रख मेरी उंगली पकड़ के रखना। अभी तेरे पांव के नीचे जमीन नहीं है, जिस दिन तू बड़ा हो जाएगा, कंधों पर नहीं जमीन पर खड़ा हो जाएगा, उस दिन मुझसे ज्यादा और कौन खुश होगा दुनिया में। ये तेरा बाप तुझे सब कुछ देकर चला जाएगा, और अपने कंधों पर और तेरे कंधों पर इस संसार से चला जाएगा। तालियां रोकना। तब मुझे लगा कि मेरे असली भगवान तो वो नहीं जिनके सामने हाथ जोड़ रहा हूं, असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा के रखा है। असली भगवान तो वो है जिन्होंने मुझे कंधे पर बिठा। थैंक यू वेरी मच सर।